18 साल बाद राहु का तूफान मृत अवस्था से जागकर जीवित अवस्था में आए। मेष राशि की 10 सच होने वाली भविष्यवाणी जो उड़ा देगी आपके होश। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना पड़ता है, ताकत होते हुए भी सहना पड़ता है। और यही हाल पिछले 4 महीनों से कलयुग के राजा राहु देव का था। एक तरफ यह अपने मूल त्रिकोण राशि में पहुंचे, वो घर जिसे शनि का घर कहते हैं और जिसे राहु अपना साम्राज्य मानता है। लेकिन फिर भी यह ग्रह जो इच्छाओं का राजा है वो असहाय दिखा। क्यों? क्योंकि 4 महीनों से राहु मृत अवस्था में था। शक्ति होते हुए भी असर दिखाने की क्षमता इनके पास नहीं थी। लेकिन अब वक्त करवट ले रहा है। 2 सितंबर से कहानी बदलेगी। वो राहु जो अब तक सोया हुआ था अब जागने जा रहा है। और दोस्तों, बाकी ग्रहों को हम हवा या झोंका कहते हैं, लेकिन राहु तो तूफान है। और जब यह तूफान उठता है तो सब कुछ बदल देता है। तो सवाल ये है, जब यह जागृत होगा तो मेष राशि के जीवन में कैसा तूफान लाएगा, आपकी सफलता को कहाँ तक ले जाएगा? यही जानने के लिए हम आज पूरी ज्योतिषीय विवेचना करेंगे। शुरुआत से समझते हैं। 18 मई 2025 की बात है। रात 7:35 पर यही राहुदेव मेष राशि के 12वें घर से वक्री गति से चलते हुए एक घर पीछे आए। और अब यह जिस स्थान पर पहुंचे हैं वह है शनि का घर, 11 नंबर की राशि। यह स्थान इच्छाओं की पूर्ति का माना जाता है और राहु स्वयं एक ऐसा ग्रह है जो इच्छाओं को तीव्र करता है। मतलब आपकी इच्छाएं भी बढ़ी और उनकी पूर्ति की परिस्थिति भी बन रही है। याद रखिए, राहु 18 साल बाद किसी स्थान पर आता है तो यह संयोग साधारण नहीं होता। लेकिन दिक्कत यह थी कि यह ग्रह जिस डिग्री पर था वह था मृत अवस्था का स्थान। ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होता है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है, और राहु भी इसी अवस्था में था। लेकिन दोस्तों, यह स्थिति ज्यादा दिन रहने वाली नहीं, क्योंकि राहु वक्री गति में है और 2 सितंबर को यह 24 डिग्री से नीचे जाकर 23 डिग्री पर आएगा। यही वह पल होगा जब मृत अवस्था खत्म होगी और राहु जाग उठेगा। यही जागरण आपके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करेगा। और सुनिए, इस जागरण का असर छोटा मोटा नहीं होगा। 2026 तक की पूरी कहानी अभी लिखी जा रही है। यह ट्रांजिट 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा, यानी इस साल के बाकी 4 महीने और अगले पूरे 12 महीने राहु का प्रभाव सबसे शक्तिशाली रहेगा। और खास बात यह है कि यह राहु 11वें भाव में बैठकर आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन लाने वाला है जो सिर्फ सफलता नहीं बल्कि सफलता की विशालता देंगे। आपका नाम, आपका सामर्थ्य, आपका प्रभाव सब बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, क्या क्या होंगे फायदे और किन उपायों से आप इस सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, यही सब हम गहराई से समझेंगे। तो आइए मित्रों, बिना देरी किए हुए जानते हैं राहु के जीवित अवस्था में आने की वो 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें जय श्री राम, जय बजरंग बली, और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली भविष्यवाणी, मेष राशि की पहली बड़ी भविष्यवाणी क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। मित्रों, क्या आप जानते हैं 11वां भाव में राहु का प्रवेश साधारण घटना नहीं होती। ज्योतिष में इसे सबसे महत्वपूर्ण गोचर माना गया है। कारण क्योंकि राहु जब तीसरे, छठे, 7वें दव और 11वां भाव में होता है, घर में आते हैं, तो यह जीवन में जबरदस्त परिवर्तन लाते हैं। और इस बार मेष राशि के लिए राहु ने 11वें भाव में डेरा डाला है, यानी लाभ का घर। सोचिए, जब राहु खुद लाभ भाव में बैठ जाए तो क्या होगा। साधारण लाभ नहीं बल्कि बड़ी कामयाबी, बड़े सपनों की उड़ान और ऐसे मौके जो अब तक सिर्फ ख्वाब थे। अब आप एक बात याद करिए, जब समुद्र मंथन के समय अमृत वितरित हो रहा था तो मोहिनी अवतार सबको अमृत बांट रहे थे, देवताओं को अमृत मिल रहा था। लेकिन राहु जानता था कि उसके हिस्से में यह नहीं आएगा।
फिर भी उसने हार नहीं मानी। कैसे भी करके, किसी भी तरह से उसने वह अमृत पा ही लिया। यही है राहु की सबसे बड़ी खासियत, हर हाल में मंजिल तक पहुंचना। और वही राहु अब आपकी कुंडली के लाभ भाव में बैठ चुका है। मतलब अब वह काम जो महीनों से पेंडिंग थे, जो बार बार रुक रहे थे, जिनमें डिले हो रहा था, उन सभी में अब राहु तेजी लेकर आएगा। ये समय ऐसा है जब मेष राशि वाले किसी बड़े लक्ष्य से जुड़ेंगे। ऐसा लक्ष्य जो जीवन को एक नई ऊंचाई देगा। अगर आप फिल्म लाइन से जुड़े हैं, मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हैं, या फिर विदेश से जुड़े किसी काम में हैं, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, टेक्नोलॉजी हो, ग्लोबल नेटवर्क हो, ये राहु आपके लिए कामयाबी का तूफान लेकर आया है। राहु जब एकादश भाव में होता है तो उसकी दृष्टि सिर्फ धन पर नहीं बल्कि दायरे पर होती है। आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपके संपर्क बढ़ेंगे और उन संपर्कों से आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपकी कल्पना से भी बड़े होंगे। ये राहु साधारण उपलब्धि नहीं देगा बल्कि ऐसा लाभ देगा जो आपको भी हैरान कर देगा। बस ध्यान रखिए, यह समय प्लान बनाने का नहीं, एक्शन लेने का है, क्योंकि राहु के इस गोचर का असर अगले लंबे वक्त तक रहेगा और इस दौरान जो लोग खुद को साबित कर देंगे वही सबसे आगे रहेंगे। दूसरी भविष्यवाणी। दोस्तों ध्यान दीजिए, राहु की तीनों दृष्टियां अब असर दिखाने वाली हैं। इनमें से प्रथम दृष्टि सीधे आपके तीसरे भाव पर जा रही है और यही वह स्थान है जो यात्राओं, संचार, अनुबंधों और छोटे छोटे प्रयासों का प्रतीक होता है। इसलिए जो भी रुकावटें, पुरानी बाधाएं या अधूरे काम आपके रास्ते में खड़े थे, उन पर अब काम होगा और आप धीरे धीरे उन समस्याओं से बाहर निकलेंगे। यहाँ खास बात यह है कि यह प्रभाव केवल सार नहीं देगा। जैसा कि ज्योतिष कहता है, यह अष्टम भाव से अष्टम प्रभाव जैसा गहरा परिवर्तन लेकर आता है। मतलब वह जंजीर जो लंबे समय से आपके पैरों में थी, टूटने लगेगी और आप जीवन के एक नए सुखद और स्थिर आयाम में कदम रख पाएंगे। राहु का एकमात्र लक्ष्य साफ है, अमृत तक पहुंचना। और जब राहु इस प्रकार की दृष्टि डालता है तो वह न सिर्फ आपका मनोबल बढ़ाता है बल्कि व्यावहारिक सहारा भी देता है ताकि आप अपने बड़े लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकें। इस समय नवीन एग्रीमेंट, छोटे छोटे लाभकारी सौदे और कुछ फायदे वाली यात्राएं संभव हैं और वही यात्राएं आपके लाभ के द्वार खोल सकती हैं। साथ ही छोटे भाई बहनों या नज़दीकी रिश्तेदारों के लिए भी यह समय विशेष अवसर ला सकता है। संक्षेप में कहें तो प्रथम दृष्टि आपके जीवन की ठहराव वाली समस्याओं को तोड़कर आपको आगे बढ़ने का रास्ता दे रही है। तैयार रहिए, मौका सही तरीके से पकड़िए, क्योंकि राहु अब आपको उस मंजिल तक पहुंचाने का संकल्प लिए खड़ा है। तीसरी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं राहु की सातवीं दृष्टि की, जो सीधा प्रभाव डाल रही है पंचम भाव पर। यह स्थान है आपकी संतान, आपकी शिक्षा, आपके ज्ञान और आपके मानसिक संतुलन का। इसलिए इस समय आपको संतान के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, चाहे उनकी पढ़ाई हो, करियर हो या उनका संपूर्ण विकास। लेकिन सबसे बड़ी राहत यह है कि राहु अब ऐसी स्थिति में है जहां यह कोई रुकावट नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि राहु अब अपने मित्र की राशि में है, ना कि शत्रु की राशि में। पहले जब यह गुरु की राशि में था तब अवरोध थे, भ्रम थे, लेकिन अब नहीं। अब राहु का फोकस बिल्कुल साफ है। जैसे समुद्र मंथन के समय अमृत तक पहुंचने का उसका एकमात्र लक्ष्य था, वैसे ही अब यह दृष्टि आपके जीवन में लक्ष्यों पर स्पष्टता और स्थिरता लाने वाली है। इस समय विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बेहद शुभ है। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, नया ज्ञान और नई स्किल सीखने का सुनहरा समय रहेगा। अगर आप किसी नए कोर्स, प्रतियोगी परीक्षा या किसी क्रिएटिव फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो यह समय आपको मजबूत आधार देगा। पंचम भाव केवल शिक्षा का नहीं बल्कि शेयर मार्केट और स्पेकुलेशन का भी भाव है, और राहु तो स्वयं ऐसे क्षेत्रों का कारक माना जाता है। इसलिए यदि आपका काम शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन से जुड़ा है तो यह समय आपको आश्चर्यजनक लाभ दिला सकता है, बशर्ते
आप सही रणनीति और धैर्य के साथ आगे बढ़े। चौथी भविष्यवाणी। अब आते हैं राहु की अंतिम दृष्टि, यानी उसकी नवी दृष्टि, और यह दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। ध्यान से समझिएगा, सप्तम भाव केवल जीवन साथी का घर नहीं है, बल्कि इसे कर्म क्षेत्र भी माना जाता है, क्योंकि यह दशम से दशम है, यानी यह सीधा आपके करियर और प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। अब सोचिए, यहाँ राहु अपनी शक्ति से सप्तम भाव को देख रहा है। ऊपर से यह भाव जिस राशि में है वह है शुक्र की राशि, और शुक्राचार्य और राहु का तो पुराना याराना है। दोनों दानवों की श्रेणी में आते हैं। दोनों का उद्देश्य है लक्ष्य तक पहुंचना। इसलिए जब राहु और शुक्र की ऊर्जा मिलती है तो परिणाम असाधारण होते हैं। इस दृष्टि का सबसे बड़ा असर आपके बिजनेस, व्यापार और करियर पर दिखाई देगा। नए कॉन्ट्रैक्ट, नए क्लाइंट और बड़ी डील्स के संकेत मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो यह समय आपको किसी नए अवसर की ओर धकेल सकता है, और अगर आप पहले से व्यवसाय में हैं तो विस्तार की संभावना प्रबल है। कई लोग इस समय व्यावसायिक जीवन की नई शुरुआत भी कर सकते हैं। यही नहीं रुकते, सप्तम भाव विवाह का भी घर है। जिन लोगों के शादी में अड़चनें आ रही थी, अब राहु की दृष्टि उन अड़चनों को तोड़ने में मदद कर सकती है। विवाह के योग बन सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके रिश्ते लंबे समय से अटके हुए थे। अंतिम भविष्यवाणी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, राहु जहां भी जाते हैं वहां भय और भ्रम जरूर लेकर आते हैं। उनकी दृष्टि जिन भावों पर पड़ती है वहां कभी-कभी असमंजस की स्थिति बन सकती है। इसलिए सबसे बड़ा मंत्र है इन भय और भ्रमों से ऊपर उठकर एक पॉजिटिव मानसिकता के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि यकीन मानिए, यह राहु का गोचर सिर्फ बदलाव नहीं, बल्कि बड़ी इनकम और बड़े लाभ के द्वार खोलने जा रहा है। अब यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इस मौके को कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए, यह एक कुआं है जिसमें अनगिनत पानी है, लेकिन आप कितनी मेहनत से पानी निकालते हैं, यह सिर्फ आप पर है। राहु की 3 मानसिकताएं हमेशा ध्यान रखें। पहली, लक्ष्य बनाना, चाहे करियर हो या धन। बिना लक्ष्य के राहु आपको दिशा नहीं दे पाएगा। दूसरी, फोकस बनाए रखना। सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं, उस पर लगातार काम करना होगा। तीसरी, धैर्य रखना, क्योंकि राहु शनि की राशि में है और शनि को समय का देवता माना गया है, यानी समय का सही इस्तेमाल ही आपको सफलता तक ले जाएगा। सही मायनों में देखा जाए तो यह राहु का गोचर अभी से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक आपको नई ऊंचाई, विशालता और सफलता के तूफान तक ले जाएगा। अब बात करते हैं उपायों की, ताकि राहु की सकारात्मक ऊर्जा और बढ़े और नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाए। घर में सकारात्मक धुआं उत्पन्न करें, जैसे धूप या लोबान जलाना। पुराने जमाने में गांवों में गोबर के कंडे जलाकर उनमें धनी डालने का जो रिवाज था, उसका उद्देश्य यही था, घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करना। साथ ही अगर मौका मिले तो गंगा स्नान जरूर करें। ये राहु को प्रसन्न करता है और जीवन में आने वाली बड़ी रुकावटों को दूर करता है।